हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट है भाई। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। हर तरह से जितने भी टीपी से जो भी थे हमारे एज पर वीडियो, दे वर स्पॉट ऑन। और उसके अलावा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर जो भी चीज़ें शेयर की गई, जो भी सिग्नल्स शेयर किए गए, जो भी टीएस शेयर किए गए, दे वर शोइंग द परफेक्ट रिजल्ट्स। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो इट्स टोटली फ्री और हर कोई ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ऑक्टाफैक्स और एक्सएक्स का आईबी लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करना है और वहाँ पर अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सएक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी चेंज कर सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो हमेशा से लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। मैं जिस तरीके से हमेशा अपनी जो वीडियोस हैं उसके अंदर फोकस यही करता हूँ कि भाई कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग। लर्न करेंगे तो अर्निंग आएगी आएगी। उसी सिलसिले में जो है वो 12 सिग्नल शेयर करते हैं, लेकिन आज जो है वो अपने ऑयल के और जो है वो नास्डैक के 2 टीएस जो हैं वो शेयर किए थे, अपने पेज के ऊपर भी लगा दिए हैं पोस्ट कि व्हाट वाज द शेयरिंग, क्योंकि वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थी। लेकिन आई वाज रियली सरप्राइज कि जो लोग हैं उनको कितने सालों हो गए काम करते हुए, बट दे आर इवन अनएबल टू फॉलो द सिंपल टीएस। उनसे वो भी फॉलो नहीं हो पाते। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होता हूँ कि लोग ऐसे कैसे ब्लाइंडली जो है वो पैसा अपना लगा रहे हैं। तो दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग फैक्ट फॉर मी। फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी के अंदर भी हम यही फोकस करते हैं। फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी है फॉर कोर्सेज हैं, वहाँ पर भी तो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्सेज। और 27 अगस्त को होपफुली हमारा जो अगला बैच है उसकी कोर्स की रजिस्ट्रेशन जारी है, तो यू कैन ज्वाइन दैट। और वहाँ पर आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। देखिए, कोर्स जो है वो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी आपने सिर्फ 7 डेज़ का रखा हुआ है और 3 आवर्स हैं। देखिए ये जो आधा आधा घंटे के जो कोर्सेज हैं ना, और उनके अंदर कराया कुछ नहीं जाता। मतलब बहुत सारे ऑनलाइन जो हैं वो साइट्स हैं, सब कुछ हैं। आई हैव बीन वॉचिंग देम। तो यकीन करें कि कुछ भी डाटा उसके अंदर शेयर नहीं किया जाता। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मेजरली आप उसका नहीं जाती, बल्कि जितना कोर्स हम 7 डेज़ के अंदर और 3 आवर्स का पूरा सेशन ही, क्योंकि ये तकरीबन तकरीबन मिनिमम 21 आवर्स का जो है वो सेशन टाइम बनता है। और विद द क्वेश्चंस एंड विद द मोर इंटरेक्टिव सेशंस तो ये शायद को 25 आवर्स तक चला जाता है। तो 25 आवर्स जो लोग तो आधा आधा घंटा की क्लास लेते हैं और 20-20 21 दिन के अंदर, तो आप समझ लें 8-10 घंटे वो सिर्फ करते हैं और एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके। तो हम लोग कोशिश होते हैं। और फिर ये होता है कि जो ग्रुप सर्विसेज हैं, जो कि उस ट्रेनिंग का ग्रुप बनाया जाता है, उसको कम से कम नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स कैरी ऑन किया जाता है, ताकि उसके अंदर आप जो चीज़ें प्रैक्टिस करें तो यू कैन गेट इन टच विद द टीम और सारा जो है उसमें आप अपनी लर्निंग को जारी रख सकें। तो पूरा एक प्लेटफॉर्म है, एक सब कुछ है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। लर्निंग भी अगर आपको करनी है तो एक प्रॉपर तरीके से होगी। उसके अंदर आपको आफ्टर द जो है वो कोर्स कंप्लीशन भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। फिर उसके अलावा जो है बेसिक है और एडवांस है। मतलब हमारा जो बेसिक भी है, बहुत सारे लोग उसको एडवांस कह के बेचते हैं और मार्केट के अंदर चलाते हैं मामलात और अपना मंजन बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। तो जितने भी माशाल्लाह बहुत सारे लोग जिन्होंने एफर्ट किया, जिन्होंने रिजल्ट डाला है, जिन्होंने मेहनत की है, जो कि उससे मुंसलिक रहे हैं, तो दे आर एबल टू रन देयर ओन टीएज और अपने एनालिसिस करने की काफ़ी पोजीशन के अंदर आ गए हैं। और 60% जो 1:2 के एसएल के साथ जो है वो कम से कम 60% तो रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। क्योंकि मेरा मानना यही है कि जो चीने मीने ग्रुप हैं और ये जो 30-40 पिप्स का TP1 और TP2 ये तमाशे जो है ना, ये बिल्कुल फजूल हैं, ये बिल्कुल फजूल हैं। इनसे आप बचिए, इनको आप अवॉइड कीजिए। कम से कम इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 पिप्स को आपको देखना है। करेंसी पेज की अगर बात करते हैं तो 70 पिप्स शुड बी योर TP1। लेकिन ये जो बात कर रहे होते हैं ना, 50 पिप्स यहाँ से निकले, मैंने यहाँ से बाइंग की तो फिर 50 पिप्स निकला, यहाँ सेल की तो 60 पिप्स निकला है। डोंट गो फॉर दैम, डोंट गो फॉर दैम। क्यों? क्योंकि इन द लॉन्गर रन आपके अकाउंट बर्स्ट होंगे और कुछ भी नहीं होगा। खैर जी, सबसे पहले जो है वो बात करते हैं जी कल नास्डैक का। नास्डैक के ऊपर पूरा टीए शेयर किया। क्या शेयर किया था वो मैंने आपको उसमें भी दिखा दिया।
उसमें भी शेयर कर दिया है, इसमें अपने चैनल के ऊपर भी। तो बहुत अच्छी रिजेक्शन आई और इट्स अ गुड रिजेक्शन। और वही बात है, कम से कम 200 पिप्स निकले। और अभी भी जो मैंने आपको बात की है कि 14,950 और फिर 14,950 की देखें 2 से 3 दफ़ा सपोर्ट ले चुका है। अब अगर ये फोर्थ टाइम इसको रीटेस्ट करने जाएगा कल के दिन में, तो देर आर हाई चांसेस कि उसको ब्रेक करेगा तो फिर शायद 14,800 के लेवल के ऊपर आएगा और वहाँ से जो है वो अच्छा प्रॉफिट थोड़ा बहुत बाय साइड के ऊपर दोबारा दे सकता है। देखें, नैस्डैक ऑलवेज टेक्स टाइम। ये रेजिस्टेंस जो होती है उसको ऐसे ऐसे नीचे करता जाता है और जो सपोर्ट होती है उसको कम से कम 3 से 4 दफ़ा जो है वो 5 दफ़ा जो है उसको टेस्ट करता है, वहाँ से बाय निकलती है। लेकिन एक दफ़ा जैसे अगर बाय निकली कोई 400 पिप्स की निकली तो अगली दफ़ा 300 पिप्स की निकल रही है, फिर ऐसा नहीं। बेसिकली स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर है लोअर लो का, वो बनता जा रहा है और उसके मुताबिक चलता है। लेकिन अगर वही चीज़ है H4 के अंदर कल कहीं से भी मार्केट जो है वो जाती है, जिसके चांसेस बहुत कम है 15,350 के ऊपर कोई भी H4 ओपन और क्लोज हो जाती है, तो फिर मसला हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाय की तरफ निकल सकती है मार्केट। लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। जो एक रिजेक्शन H4 की ट्रेंड लाइन मैंने शो की, वह बिल्कुल सिंपल सा टी है, कोई उसके अंदर लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। यू कैन वॉच दैट ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो अभी थोड़ी देर पहले इसको बिल्कुल किया, तो उसी के मुताबिक, उसी ट्रेंड लाइन के मुताबिक आप भी लगा लें अपने पास और जो ट्रेड लिखना चाहते हैं आप ले लीजिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यही चीज़ें बताई जाती हैं, चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। फिर बात आ जाती है जी ऑयल की। ऑयल का भी टी शेयर किया और जो है वो अपने चैनल के ऊपर शेयर किया, ग्रुप के अंदर जो है इन मॉर्निंग कर दिया था। तो ज़ाहिर बात, ऑब्वियसली द ग्रुप गाइस दे हैव द प्रिविलेज, तो उसको उसके मुताबिक जो ट्रेड ली और जो सपोर्ट टूटी और द रिज़ल्ट वाज मार्वलस। क्योंकि बहुत ही अच्छा जो है वो तकरीबन 200 पिप्स हम निकालने में कामयाब रहे। देखें वही बात है, ये 50 पिप्स 40 पिप्स रियली कहानी से बाज आ जाए। अपने अकाउंट्स को बचा लीजिए इन चीज़ों से। गोल्ड जो है 1898 से लेके 1902 ये बाय लेवल बताया था। 13 तक आनी चाहिए थी मार्केट, लेकिन मुश्किल 12 तक आ सकी। बट स्टिल मैंने जिस तरह कहा कि 100 पिप्स आपको छोड़ना नहीं है, तो 100 पिप्स वो देर बहुत सारे लोगों ने ग्रुप के अंदर तो जो है वो पूरा कर लिया। बाकी ये कि हमारे एक कोलीग हैं वो थोड़ा सा स्कैल्पिंग के सिग्नल से चलाते रहते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग कीजिए, आप कर सकते हैं स्कैल्पिंग। इट्स अ वेरी गुड मीडियम के जहाँ पर आपको अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है स्कैल्पिंग। और उसमें होता लेकिन क्या है कि आपको एसएल जो है वो प्रॉपर लगाना है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ आपसे कि एसएल प्रॉपर लगाइए, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। एसएल शुड ऑलवेज बी देयर। और स्कैल्पिंग का एसएल हमेशा छोटा होगा, टीपी भी छोटा होगा, लेकिन ट्रेड साइज़ लॉट साइज़ बड़ी हो सकती है। आप चाहे जो है वो $500 या $1000 का भी अकाउंट है तो उसमें आप 0.50 भी लगाएं, 0.30 लगाएं, लेकिन एसएल छोटा रखना पड़ेगा और टीपी भी छोटा रखना पड़ेगा। दैट इज़ हैव टू गो। अगर एसएल नहीं लगाया और आपने स्कैल्पिंग करने की कोशिश की तो आपका अकाउंट किसी टाइम भी बर्स्ट हो सकता है और आप ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में बिल्कुल अपना पैसा गंवा सकता है। हैव सीन दिस मैनी टाइम्स। अच्छा, मार्केट जो है वो अभी भी 1900 जो है उसके आसपास हो रही है, सपोर्ट ले रही है, लेकिन ये क्योंकि इतना मामला तगड़ा नहीं है। अच्छा, क्योंकि असल चीज़ यही है कि रिटेल सेल्स नंबर दैट वाज प्रीटी गुड एक्चुअली। और मैं जिस तरह कहा था कंसेंसस है ऑन द हाई साइड का। जो लास्ट टाइम जो रिटेल सेल्स आई थी उससे हाई साइड का कंसेंसस था, तो उससे भी थोड़ा बहुत बेहतर जो है वो आ गई रिटेल सेल्स नंबर। तो जब रिटेल सेल्स नंबर बेहतर आई हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट भी आना था। और लेकिन जीबीपी जो है वो अच्छी सपोर्ट बना रहा है। जीबीपी यूएसडी अच्छी सपोर्ट बना रहा है और जीबीपी का यही है कि अगर तो जो है वो आपको मार्केट मिलती है 1.262 या 1.263 के पास, तो आप नीचे का 1.26 से नीचे का एसएल दे के बाय कीजिए। ऑल दो बेरिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2 से 3 दिन 4 दिन हो गए जीबीपी ये सपोर्ट बनाने में कामयाब हो रहा है। तो द मोमेंट ये इस चीज़ को इस्टेब्लिश करेगा
फिर उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है। जो लोग करेंसी बेस की बात करते हैं, करेंसी को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो उनको पता है कि 70-80 पिप्स 100 पिप्स इंट्रा डे के अंदर दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ट्रेड। कैनेडियन वर्सेस यूएसडी, मैंने आपको बार बार बात कही थी कि ऑयल मेरे नज़दीक नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट लेगा और नीचे की तरफ आना है इसको, और कैनेडियन डॉलर लूनी वीक होगा और DXY विल गेट स्ट्रॉन्गर। तो 1.35 का टारगेट टच हुआ। 1 अच्छा कहने को तो जो है वो ये एम पैटर्न बन सकता है यहाँ पर कि 1.352 का जो था एरिया और वहाँ से 1.35 तक गया, तो एम पैटर्न बन सकता है। एम को भी आप देख सकते हैं फॉर द सेलिंग पर्पस, लेकिन 1.34 इज़ ऑलवेज द की। इससे ऊपर ऊपर जब तक मार्केट रहेगी तो कीप ऑन बाइंग, सिंपल फार्मूला, कीप ऑन बाइंग। क्योंकि मेरा नज़दीक ये था कि 1.338 तक आनी चाहिए मार्केट, और लेकिन वो ये हुआ कि ऑयल ने तो जान नहीं पकड़ी, दूसरा रिटेल सिस्टम इतना ज़्यादा तगड़े आए कि वो मार्केट को ऊपर लेकर और नीचे से प्रॉपर बाइंग का एंट्री नहीं मिल सकी। लेकिन यही बात होती है कि यही चीज़ पेशेंस डेवलप करनी होती है कि भाई नहीं आ रही मार्केट, मेरे एंट्री लेवल पे मैं नहीं लूँगा। ठीक हो गया। गोल्ड की बात कर लेते हैं जिसका सबको इंतज़ार होता है। गोल्ड अब जो है वो क्या कर सकता है। गोल्ड का अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी वो 1907 से लेके 1909 है, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। यहाँ से गोल्ड कल जो है वो अगर, तो वही बात है कि यहाँ से रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन के चांसेस हैं, और नीचे का जो लेवल्स हैं 92 का तो लेवल आया खड़ा है 1892 और 1886। क्योंकि देखें अब वही चीज़ है कि जब तक के फंडामेंटल को पुश नहीं आ जाता तब तक मामला ख़राब है। अच्छा, कल GBP का अच्छा खासा डाटा मौजूद है। FOMC मिनट है, FOMC मिनट के अंदर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन वो ये चीज़ है कि FOMC के मिनट में एटलीस्ट डॉलर को ज़रूर सपोर्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि दे आर गोइंग टू हैड अ वेरी गुड प्रिटी गुड एरिया। क्योंकि असल चीज़ ये है कि रिसेशन को इतने एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ के बावजूद US इकोनॉमी रिसेशन को अवॉइड कर रही है। बल्कि शायद उसमें अगर उन्होंने एक बात कही थी, लास्ट टाइम मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी लास्ट अभी जो शिकागो के अंदर कॉन्सर्ट हुआ है तो एक दिन के अंदर 40,000 लोग जहाँ शिकागो के अंदर मूव हुए, 40,000 रूम्स जो थे वो एक दिन के अंदर बुक हुए। और जिस तरीके से वो बुक हुए हैं तो हर बंदे ने तकरीबन $1,000 जो है वो खर्चा है। तो दिस इज़ सच अ ह्यूज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और उन्होंने कहा कि जी ये टेलर स्विफ्ट के जो कॉन्सर्ट्स हैं वो पूरा एक ग्लोबल फिनोमेना बनते जा रहे हैं। क्योंकि जरिए बताया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और इन्होंने भी उनको जो है वो रिक्वेस्ट की है टेलर स्विफ्ट को कि शी ऑल्सो कम एंड डू द कॉन्सर्ट्स इन देयर कंट्रीज। 2-3 अगर करते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि अगर 1 लाख बंदा 1-1 हज़ार डॉलर खर्चता है तो हम जैसे मतलब अगर हम ये बात कर लेते हैं तो ये कितनी ग्लोबल मूवमेंट है। असल सारी बात ये नहीं होती कि वो $1,000 खर्च रहे, $1,000 आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, तो मनी साइकिल वो 10 टाइम्स मूव हो जाता है। तो दैट काइंड ऑफ अ मूवमेंट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू अवॉइड द रिसेशंस। तो उसका एक बड़ा, ऑल्दो के वही बात है कि 600 करोड़ या कुछ इतना कोई US इकोनॉमिकली मैटर नहीं करता, लेकिन स्टिल जो है वो इट्स ए गुड नंबर। अगर उसको एग्रेसिवली थोड़ा सा प्ले किया जाए तो बहुत सारे रिसेशन और चीज़ें वर्ड हो जाती हैं। और दिस इज़ समथिंग ऑन द डिफरेंट साइड। बाकी ये है कि गोल्ड का मैंने आपको बता दिया कि क्या सिनेरियो हो सकता है। इंशाल्लाह TAB जो है ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा अर्ली मॉर्निंग के अंदर। ऑयल का जिसे कहा जाए कि 81.5 का एरिया, ये वाली सपोर्ट अभी तोड़ी है ऑयल ने। ठीक हो गया, 3 दफ़ा यहाँ पर आया और वहाँ से जो है वो ली लोअर लोज बनाता बनाता 82 पॉइंट के लेवल के पास बनाता बनाता तो ये इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो अब कल क्या है, अगर इसको रीटेस्ट करता है 81.5 को और उसके बाद नीचे की तरफ सफ़र अपना जारी रखता है तो वो जो है वो 79.0 और फिर 78.2 ये नीचे के लेवल्स जो हैं वो आ सकते हैं ऑयल के। और दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। लेकिन वही बात है कि आपने जोन टू जोन चलना है, जोन्स पूरी तरह मार्क किए हुए हैं कि कहाँ पर और H4 के ऊपर मार्क किए हुए हैं। ये नहीं है कि
जो है वो M30 या M15 के ऊपर जो है वो जो स्कैल्पिंग ऐसे कर लें उस चीज़ को अवॉइड करके रखा हुआ है। अच्छा, सिल्वर का मुझे बार बार कहा गया, तो सर सिल्वर जो है वो 22.3 है। आज तो वैसे नीचे गया, लेकिन 20 नीचे भी कुछ एसएल खाए हैं, लेकिन 22.34 का जो एरिया था उसको मैंने कहा था कि जी यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। थोड़ा बहुत नीचे की ऑब्वियसली एसएल हंटिंग होती है, और उसके बाद 22.5 से ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे रहा है। तो यही जो है वो चीज़ आ सकती है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सिल्वर जो है वो पहले रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। मैं ये चीज़ देखी है कि जब डाउन साइड भी आना शुरू होता है तो गोल्ड के मुकाबले में सिल्वर पहले रिस्पॉन्ड करता है, और सिल्वर को फॉलो कर सकता है गोल्ड। मार्केट है ना, मार्केट में आप किस टाइम भी गलत हो सकते हैं। मेरे नज़दीक 1907 से ऊपर गोल्ड की अगर H4 कैंडल कल ओपन और क्लोज हो गई तो मार्केट फिर जो है वो 22 या 23 का एरिया भी रीटेस्ट कर सकती है, लेकिन चांसेस कम है, चांसेस कम है। बेरिश प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है बेरिश साइड के ऊपर। हालांकि आज जो बाय की कॉल थी उसमें बाय में H1 बहुत अच्छी बनी, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ बनी, लेकिन उसके बावजूद लॉन्गर टर्म के अंदर इट टर्न आउट टू बी अ फेक आउट, और 13 और जो 16 का जो लेवल था उससे ऊपर कोई भी हाफ एन कैंडल भी क्लोज या ओपन नहीं हो सके कि हम ये ऐसे कहते हैं कि जो 26 की तरफ जा रही है और एक जो लार्जर ट्रेंड लाइन है उसको रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सका। यूरो का मैंने आपको बता दिया, यूरो का भी डाटा मौजूद है, लेकिन ये कि 1.085 का एरिया जिसकी तरफ जो है वो यूरो मूव कर रहा है। देखें, क्लियर सी बात है, आज मैं रेजिस्टेंस एरियाज़ है GBP JPY के, ये रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं, और खैर एकेडमी के अंदर से ही जब क्लास के दौरान ही जब एक TA बना और उसके ऊपर से सेलिंग ली गई तो तकरीबन 70 पिप्स जो है वो उस TA ने दिए। तो द थिंग इज़ दिस, द पीपल हु आर टेकिंग द ट्रेनिंग दे आर डूइंग देयर वर्क, तो हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि वही बात है कि दे आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, क्योंकि चीज़ें आ रही हैं, लर्न कर रहे हैं, तो वो दे आर शेयरिंग दीज थिंग्स इन द कम्युनिटी ग्रुप जो कि फर्स्ट क्लास कम्युनिटी है। तो वहाँ से भी आया, लेकिन ओवरऑल बताता चलूँ कि ये चीज़ है कि अब जहाँ पर जिस किस्म की मूव बना के बैठा हुआ और JPY जिस किस्म मूव बना के बैठा हुआ है, तो फंडामेंटली जब तक बैंक ऑफ जापान इंटरवीन नहीं करेगा, प्रॉपर एक नीचे डाउन ट्रेंड नहीं आएगा, ऑल दो कि ये एरियाज जो हैं हाई सेलिंग एरियाज हैं, चाहे USD JPY की बात करें चाहे GBP JPY की बात करें, यहाँ से अच्छी तगड़ी रिट्रेसमेंट जो कि 400 पॉइंट 500 पिप्स की मौजूद है यहाँ पर, लेकिन वो क्या होगी, वो कनेक्टेड होगी विद द बैंक ऑफ जापान की इंटरवेंशन FX मार्केट के अंदर के साथ, और वो होनी ही होनी है। वो कब होती है, कैसे होती है, किस टाइम पे होती है, यू नेवर नो। ये ज़ाहिर बात है भाई, जापानियों का डिसीजन है, जापानियों का मुल्क है, जापानियों का बैंक है। तो ये थी जी आज की वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। बाकी ये कि जो लोग भाई कुछ जिनको इतराज़ात होते हैं वीडियो के अंदर, उनका मैं क्या कह सकता हूँ, आई कांट हेल्प देम आउट यार, मैं है टू बी ऑनेस्ट। जिनको एतराज़ात हैं, जिनको इश्यूज़ हैं वीडियो के साथ, तो वो ये कहते हैं कि जी, कुछ लोग कहते हैं जी हमारा जो है अकाउंट वॉश हो गया। भाई अकाउंट वॉश तो सर तभी होता है जब SL हिट होता है, दैट्स इट। मतलब सॉरी, SL जो है वो SL ना लगाने की वजह से अकाउंट वॉश होता है, और SL अगर आप लगाएंगे तो 10 12 15 SL अगर आपके हिट होते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि जनाब हाँ जी। लेकिन अगर आप बगैर SL के आप जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी यूट्यूबर पे, कोई भी यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहा है तो उसका कसूर नहीं है। कोई भी ग्रुप, सिंगल ग्रुप चला रहा है, चाहे वो चीने में ग्रुपों का ये ज़रूर होता है कि SL 100 पिप्स का होता है और TP1 जो है वो 20-30 पिप्स का, 40 पिप्स का, 50 पिप्स का होता है। तो दैट इज़ समथिंग नॉट राइट एक्चुअली। और वो अपने आप को बड़े तरीके से डिफेंड कर रहे होते हैं कि हमारा 99% एक्यूरेसी है, वो बेशक ये है वो है, जो हमारे 20-30 पिप्स होते हैं वो लाजमी जाते हैं, और ये है वो है फलां, वो इस तरह की मतलब बातें करते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने 100 पिप्स का SL हिट करवाना है, तो और 20 पिप्स का, 30 पिप्स का TP लेना, 40 पिप्स का TP लेना, इट्स अप टू यू। तो मैं तो बहरहाल जो है वो यही कहता हूँ कि आप SL के साथ ट्रेड कीजिए, लेकिन ओवर ट्रेडिंग जो है वो उसको अवॉइड कीजिए। और ओवर ट्रेडिंग क्या, स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हैं तब भी उसके डायनामिक्स हैं, उसके रूल्स हैं, हम लोग ये रूल्स सारे बताते हैं। इंट्राडे करना चाह रहे हैं उसके भी रूल्स हैं, स्विंग ट्रेडिंग है उसके भी रूल्स हैं। एवरी थिंग हैज़ टू बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज,
क्योंकि ये सब चीज़ें SOPs के तहत बनी है। अपने SOP डिराइव करें, अपने SOP सेटल करें और उसके मुताबिक ट्रेड लें, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता कि आपने अगर बनाए हुए जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनको फॉलो करें और विदाउट रूल्स अवॉइडिंग, मतलब रूल्स को तोड़े बगैर अगर आप ट्रेड करें तो आप प्रॉफिट में ना रहें। तो ये जो अकाउंट बर्स्ट होना, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ख्याल रखें अपना जी। हैव अ गुड डे और आई होप कि जो है वो यू लाइक द वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच।